बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 14 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। एक बार फिर से पाक अफगान सरहद से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है और बहुत बड़े बड़े कमांडर्स दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। ये पाकिस्तान की सरजमीन से या पाकिस्तान वाली साइड से खबर नहीं आ रही, बल्कि अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाइयों की इतलात आ रही हैं। ये क्या डिटेल्स हैं? एक बार फिर से सरहद पर जो खतरनाक तरीन जंग शुरू हो गई है, क्योंकि कल खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने पार्शली सीज फायर किया है। पार्शली सीज फायर का मतलब यह था कि उधर से अगर कोई दरअंदाजी होगी अफगानिस्तान वाली साइड से तो पाकिस्तान सीधा काबुल पर एयर स्ट्राइक्स करेगा, फिर कोई मर्सी नहीं होगी, कोई किस्म की जो लचक है वो नहीं दिखाई जाएगी। अब पाक फौज जो है वो क्या कंधार में दाखिल हो गई है, वहां पर जो है वो बड़ी तादाद के अंदर हलाकतों की तादाद बताई जा रही है। सरहद के ऊपर बराह रास्त जंग और फिर 23 मारे जाने की इतलात हैं। पाकिस्तान की तरफ से किस किस्म की कार्रवाइयां की गई, तालिबान जो हैं उस वक्त क्या कर रहे हैं, और तालिबान में बगावत फूट पड़ी है, वो एक दूसरे को मारने पर तुल रहे हैं। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल खबर आई कि पाकिस्तान ने जो 5 मरतबा तो हमने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया कि हम आपके साथ किसी भी किस्म का कोई सीज फायर नहीं करेंगे जब तक आखिरी टीटीपी का ठिकाना अफगानिस्तान से खत्म नहीं हो जाता। पाकिस्तान अब की बार मुआफ नहीं करेगा। हमारी जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट हुआ, हमने पहली मरतबा अपनी प्रेस रिलीज में फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा कि तालिबान रजीम, हम ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि उस मुल्क में आजाद हुकूमत बनेगी, अफगानिस्तान की आवाम को आजादी हासिल होगी। उससे नजर आया कि हम तालिबान की रजीम को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये कि पाकिस्तान से लड़ाई का नतीजा आप अंदाजा करें कि तालिबान के जो ग्रुप्स हैं वापस में एक दूसरे को गुत्थम गुत्थ हैं। मैं टीटीपी की बात नहीं कर रहा, मैं दाइश की बात नहीं कर रहा, मैं दीगर ग्रोहों की बात नहीं कर रहा, बल्कि अफगान तालिबान के अंदर ग्रुपिंग हो रही है। जैसे कि हक्कानी ग्रुप है, कंधारी ग्रुप है, वो भी एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। फिर एंटी तालिबान जो ग्रुप्स हैं जिसमें अहमद शाह मसूद का बेटा है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनआरएफ को, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स, जिसको शेर पंचेर भी कहा जाता है। उसने भी 8 स्ट्राइक्स की। उन्होंने भी कहा कि जनाब हमने तालिबान के कमांडर्स हैं वो मारे हैं, और फिर मजीद जो फ्रंट्स हैं वो तालिबान के खिलाफ खुले। तो अब अंदाजा करें कि कंधार में एंटी तालिबान रजीम की तरफ से तालिबान के कमांडर्स को निशाना बनाया गया। कंधार में भी 2 इनके कमांडर्स कल मारे गए, 1 जख्मी हुआ। अब खौस से जो खबर आ रही है कि तालिबान कमांडर सैफुल्लाह, उसका नाम बताया जा रहा है, उसकी खौस में मौजूदगी थी। बड़ा अहम तरीन कमांडर था, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। जनाब उसको नामालूम अफराद की जानिब से मारा गया है। ये जो है वो अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल आपको बता रहा हूं। ये पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई अभी नहीं की गई। अभी उस तरफ आता हूं कि पाकिस्तान ने भी एक बार फिर से जई तई फेर दी है, क्योंकि जो टीटीपी है उसकी इन्फिल्ट्रेशन जारी है। उनको फैसिलिटेट अभी तक तालिबान कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम टीटीपी के जरिए पाकिस्तान से बदला लें। अब मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि यहां तक तालिबान के अंदर बगावत फूट पड़ी है, यहां तक फूट पड़ी है कि सीनियर तालिबान, तौला न्यूज की मैं खबर पढ़ रहा हूं जो अफगानी न्यूज चैनल है, a senior Taliban member speaking on condition of said that Abu Dujana, commander of the 201 Khalid bin Walid Corps, अबू दुजाना है जो 201 खालिद बिन वलीद की जो कोर है उसके जनाब वो कमांडर हैं, हैज बीन डिसमिस्ड फॉर अ वीक रिस्पांस टू पाकिस्तानी एग्रेशन अलोंग द ड्यूरन लाइन ऑन द नाइट ऑफ अक्टूबर 11। यानी कि पाकिस्तान ने जिस तरह से टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया, तालिबान की चेक पोस्टों के ऊपर अपना कब्जा लिया, 29 चेक पोस्टें अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में, हम देने के लिए तैयार नहीं है। तो उस सारी सिचुएशन में जो उनके कमांडर हैं खालिद बिन वलीद 201 कोर के, उनको डिसमिस कर दिया गया। अबू दुजाना जो हैं उनको अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। यानी कि इतनी अंदर जो है वो लड़ाइयां खड़ी हो गई हैं, अफगान तालिबान अंदर आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। तो यूं लग रहा है कि इनके धड़म दख्ते का वक्त आ चुका है, क्योंकि बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हुई। पाकिस्तान की प्रेस रिलीज भी इस तरफ इशारा कर रही है कि तालिबान के दिन गिने जा चुके हैं। द अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम कंधार। अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, जो सुप्रीम लीडर है मुल्ला हैबतुल्लाह, उनके दस्तखत के बाद इनको ओहदे से बरतरफ किया जाएगा। ये एक खबर जो है वो आ रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पाक फौज जो है वो जनाब कंधार में दाखिल हो गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, सरहद के ऊपर एक बार फिर से बराह रास्त जंग शुरू हुई है। ये क्या डिटेल्स आ रही हैं? फिर 23 जो
तालिबान की तरफ से लोग मारे गए हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपको खबर देना चाहता हूं। जनाब सबसे पहले देखें, तोलो न्यूज इंग्लिश ये रिपोर्ट कर रहा है, सोर्सेस हैव कंफर्म टू तोलो न्यूज दैट फोर्सेस ऑफ द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हैव वंस अगेन क्लैश इन सुराब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंधार प्रोविंस। ये बताया जा रहा है कि कंधार का सूबा है, वहां पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान की फोर्सेस जो है वो एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। ये मैं आपको जो खबर दे रहा हूं ये आज की खबर है, एक मरतबा फिर से ये लड़ाई का आगाज हुआ है। However, the sources have not provided detail about the cause of the renewed clashes between the two sides। अभी तक वो कह रहे हैं कि इजराइल की जानिब से ये हमें मालूम नहीं हो पाया कि इस क्लैशेस की वजह क्या है जो दोबारा शुरू हुई है। कल का दिन बड़ा आराम से गुजरा और पाकिस्तान ने सीज फायर किया, पार्शली सीज फायर किया कि अगर टीटीपी यहां पर इन्फिल्ट्रेट होगी तो हम काबुल पर सीधी फायरिंग करेंगे, वहां पर जो है वो हम एयर स्ट्राइक्स करेंगे। अब कंधार बड़ा इंपॉर्टेंट है तालिबान के लिए, वहां पर अब ये दोबारा से जंग शुरू हुई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि जंग कैसे शुरू हुई है। लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से वाकईतन कोई हमला हुआ, क्या पाक फौज वहां पर घुसी है, क्या पाक फौजिया की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, अभी तक इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन एज पर द रिपोर्ट्स अगर आप जो है वो सिचुएशन को एनालाइज करें, बर्ड आई व्यू से देखें तो इससे नजर आता है कि जो एंटी तालिबान रजीम है उन्होंने जो है वो एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए हैं, बमबारी शुरू कर दिया है अफगान तालिबान के ऊपर। उनके कमांडर्स के मारे जाने की पहले से भी खबरें आ रही थी कि वज़ीर दिफा जो हैं मुल्ला याकूब वो मारे गए हैं, मुल्ला हैबतुल्ला के ऊपर जो है वो उनको निशाना बनाने की कोशिशें हुई हैं। वो कौन कर रहा है? वो एंटी तालिबान रजीम कर रही है, एनआरएफ कर रही है, दीगर जो ग्रुप्स हैं तालिबान के अंदर वो आपस में जो है वो इस गुत्था हैं। अब ये दूसरी जानिब जो मजीद खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान जो है उनके दहशतगर्द मारे गए, ये पाक फौज की तरफ से ऑपरेशन हुआ है ये, और ये 23 दहशतगर्द। खबर सुने, 23 terrorists liquidated and 10 injured during an intelligence-based operation carried out by Pakistani security forces in the Aba Khail and Bobali areas of Sin Awam Tehsil, North Waziristan। ये दो इलाके हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के, वहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन हुआ जो स्पिन वाम का इलाका है, अबा खैल और बबाली एरियाज ऑफ स्पिन वाम, वहां पर ऑपरेशन हुआ। 23 जो फितनाल खारिज हैं, टीटीपी के दहशतगर्द हैं, वो जहन्नम वासिल हुए हैं और 10 जो हैं वो टीटीपी के दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। इंटेलिजेंस बुनियाद के ऊपर ये ऑपरेशन किया गया, यानी कि जो ये 23 दहशतगर्द हैं ये इन्फिल्ट्रेट हुए, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होते हैं और फौरी तौर पर जब ये पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया हमने इसका जवाब दिया कंधार में एयर स्ट्राइक्स करके। अगर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की गई हैं तो पाकिस्तान ने जवाबी रद्द-ए-अमल दिया है, रिटेलिएट किया, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें क्या जरूरत है आपके ऊपर हमले करने की, जब तक टीटीपी के दहशतगर्द यहां पर आते रहेंगे हम इसका जवाब देंगे आपके ऊपर अटैक करके। तो ये एक बड़ी डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी कि जनाब खबरें अफगानिस्तान में एक मरतबा फिर से खतरनाक सूरत हाल इख्तियार की जा चुकी है। और फिर एक तरफ तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से एक और अहम खबर आ रही है कि 18 घंटों के लिए आज इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो मुअत्तल हैं। पीटीसीएल हो, नयाटेल हो, यूफोन हो, तमाम सर्विसेज की जानिब से ये कहा गया कि आज पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान की भी हिफाजत करे, क्योंकि जो टीएलपी का धरना है वहां से भी कुछ खबरें जो है वो गैर मामूली हैं और पूरी रात ये खबर चलती रही साद रिजवी के हवाले से, और उसके ऊपर भी अमरात इस्लामी जो है उन्होंने कहा कि हम तशवीश का इजहार करते हैं, हमारे अंदरूनी मामलात के ऊपर अफगान तालिबान जो है वो फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, साजिश कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उसका भी जवाब दिया गया। लेकिन अब खबर आ रही है साद रिजवी के साथ के हवाले से कि उनकी लोकेशन को, उनके भाई की लोकेशन जो है अनस रिजवी, उनको ट्रेस कर लिया गया, पता चल चुका है वो कहां पर है, क्योंकि कहा जा रहा था कि उनकी शहादतों की इतलात है, वो दो भी मारे गए, लेकिन ऐसी खबर बिल्कुल नहीं है। साद रिजवी और अनस रिजवी की लोकेशन ट्रेस हुई है। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौकफ है जो मैं मौकफ आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आप खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। अब देखना ये होगा कि ये किस हालत के अंदर है, जो खबरें आ रही हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं है, ये अगले चंद घंटों में ये क्लैरिटी भी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन मेरा एक मौकफ है कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हमारे बाप क्यों बन रहे हैं? आपकी औकात, आपकी इतनी हैसियत नहीं है, आप अपने कद से बड़ी बात नहीं कर सकते। तो ये खबरें आ रही हैं कि एक बार मरतबा फिर से पाक फौज ने रिटेलिएट किया और इनके न सिर्फ दहशतगर्द मारे हैं बल्कि वहां पर कंधार के अंदर भी एक जंग लगी हुई है, और वो जो सरहद है पाक अफगान सरहद, वहां पर ये खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।